नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। सियासी गलियारों में एक चर्चा जोरों पर है। जी हां, आपको बता दें कि जल्द जेजेपी और बीजेपी की राह जुदा होने की संभावना है। ये बात सामने आ रही है कि दोनों की राहें बहुत जल्द अलग हो सकती हैं। जी हां, आपको बता दें कि AIADMK के बाद जेजेपी की नाराजगी बढ़ गई है। जेजेपी हरियाणा सरकार में भागीदार है। ऐसे में अब जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 साल में 8 पार्टियां एनडीए से बाहर हो चुकी हैं। तमिलनाडु में AIADMK से रिश्ते के तनाव के बीच हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी से भी बीजेपी की साफ तौर पर ठन गई है और AIADMK की तरह ही बीजेपी और जेजेपी ने भी गठबंधन तोड़ने की धमकी दे डाली है। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ था। हाल में नई संसद के उद्घाटन में जब एनडीए की ओर से एक पत्र जारी किया गया तो उसमें जेजेपी साफ तौर पर नजर आई और जेपी नड्डा के साथ दुष्यंत चौटाला ने भी हस्ताक्षर किए थे। वहीं आपको बता दें कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अगर टूटता है तो हरियाणा की सियासत में मनोहर लाल खट्टर सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, पिछले 4 साल में जेजेपी 9वीं राजनीतिक पार्टी होगी जो एनडीए गठबंधन से बाहर हो जाएगी। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के बाद एनडीए के कई नए और पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं। इसमें शिवसेना, जेडीयू और श्रोमणी अकाली जैसे प्रमुख दल भी हैं। केंद्र में सरकार होने और विपक्षी एकता के कवायद के बीच एनडीए की बिखराव ने कई गुत्थियों को उलझा दिया है। ऐसे में समझना यह भी है कि आखिर हरियाणा का सियासी विवाद क्या है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की लगभग 90 सीटों में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और इसमें आपको बता दें कि इनेलो HLP को 1 और निर्दलीय को 7 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी लगभग 46 के जादुई आंकड़ों से काफी पीछे रह गई। ऐसे में बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ मुद्दों और सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। हाल में बीजेपी के राज्य प्रभारी विल्लभ देव ने जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को लगभग 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने यह साफ कर दिया कि सीटों पर भैया कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जाएगा। इसे साफ तौर पर धमकी के तौर पर देखा गया। आपको बता दें कि उचाना कला पर बीजेपी के दावे के बाद जेजेपी भी हमलावर है। राजनीतिक जानकारों का इस पर कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है और 2019 में बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों पर अकेली जीत दर्ज कर सकती है और की भी थी। लोकसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद भी खोने पड़ सकते हैं। वहीं एक और कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्षी पार्टियां गठबंधन की कवायद में जुटी हैं, तो दूसरी ओर एनडीए लगातार बिखरती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि इसका असर क्या लोकसभा की सीटों पर होगा? अगर हां तो कितनी सीटों पर होगा? दरअसल कमजोर होने की वजह से बीजेपी असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन बनाने की पहल कर चुकी है। इन राज्यों में लोकसभा की करीब 150 सीटें हैं।
गठबंधन टूटने की स्थिति में करीब इतनी ही सीटों पर इसका असर हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र, असम और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऐसे में इन 3 राज्यों में चुनाव का वोट जिस भी फीसदी के हिसाब से सब कुछ तय किया जाएगा। और ऐसे में ये धमकी कितनी कारगर साबित होगी और क्या बीजेपी के साथ ये जो धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या ये आगे चलकर कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है? इन तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।